नादरीन, इसराइल के एक मशहूर पानी के जखीरे के तह में एक ऐसा अजीब व गरीब पथरीला ढांचा मौजूद है जिसने माहिरीन आसार कदीमा को कई बरसों से हैरान कर रखा है। यह ढांचा इतना बड़ा है कि इसे आम कुदरती चट्टान समझना भी आसान नहीं है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आज तक ऐसा कोई कतई सबूत भी सामने नहीं आया जिससे यह साबित हो कि यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। फिर आखिर यह ढांचा है क्या, इसे किसने बनाया और इसके साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कनेक्शन की बात कहां से निकली, कहानी क्या है, आइए समझते हैं। नाज़रीन, इस सीक्रेट को समझने के लिए हमें इसराइल के जो सी ऑफ जैलिली है उसकी तरफ जाना पड़ेगा। यह बहुत बड़े मीठे पानी की झील है जिसे इब्रानी जुबान में बहरे गलील या झीले तिबरिया भी कहा जाता है। दरियाए उर्दन है, उसका पानी इस झील में दाखिल होता है और फिर इसी दरिया के जरिए आगे भी बहता है। और यह इलाका मजहबी और तारीखी एतबार से गैर मामूली अहमियत रखता है, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मंसूब कई अहम वाकयात इसी वसी खित्ते के साथ वाबस्ता है, जबकि दरियाए उर्दन ईसाई रिवायात में जो है उसके हवाले से भी बहुत खास तकद्दुस रखता है। लेकिन असल हैरत झील के किनारे नहीं बल्कि उसके तह में है। सन 2003 के दौरान माहिरीन ने सोनार सर्वे के जरिए झील के पानी के नीचे एक बहुत बड़ी मखरूती शक्ल का पथरीला ढांचा दरियाफ्त किया। यह ढांचा तकरीबन गोल साख्त रखता है और उसका जो डायामीटर है तकरीबन 70 मीटर के करीब बताया गया और उसकी ऊंचाई भी कई मीटर है, जबकि इसमें इस्तेमाल होने वाले पत्थरों की मजमूई तादाद या मिकदार इंतहाई ज्यादा अंदाज में बताई गई है और बाज तखमीनों के मुताबिक इसमें हजारों टन पत्थर भी मौजूद हैं। तो यह डिस्कवरी इसलिए भी गैर मामूली थी कि ढांचा पानी के नीचे मौजूद था और उसकी तरतीब महज एक आम छोटी चट्टान जैसी बिल्कुल भी नजर नहीं आती थी। बड़े बड़े पत्थर एक खास अंदाज में जमा दिखाई देते हैं, लेकिन यहां पर एक बात समझना जरूरी है कि किसी चीज का गैर मामूली नजर आना इस बात का सबूत बिल्कुल भी नहीं है कि वो लाजिमन किसी नबी की कब्र, इबादतगाह या किसी पुरस्कार तहजीब की बिल्डिंग है। माहिरीन ने जब इस ढांचे का एनालिसिस किया तो एक अहम इम्कान यह भी सामने आया कि यह दरअसल एक कदीम पथरीला जखीरा हो सकता है, यानी मुख्तलिफ अदवार में पत्थरों को जमा करके बनाया गया एक बहुत बड़ा ढांचा हो सकता है। कुछ माहिरीन का ख्याल यह है कि मुमकिन है कि यह ढांचा उस जमाने में डिजाइन किया गया हो जब यह इलाका आज की तरह गहरे पानी में नहीं था और बाद में पानी की सतह में तब्दीली के बायस यह ढांचा झील के अंदर आ गया हो। और यही वो मुकाम है जहां सोशल मीडिया पर कई हैरान कुन दावे सामने आ गए। कुछ लोगों ने शुरू कर दिया कि शायद यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है, कुछ ने इसे बनी इसराइल की किसी कदीम यादगार के साथ कनेक्ट कर दिया, जबकि बाज लोगों ने इसके अंदर किसी मुकद्दस खजाने या कदीम मजहबी आसार की मौजूदगी का इम्कान भी जाहिर किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के हवाले से इस्लामी रवायात में यह जिक्र मिलता है कि उन्होंने अल्लाह ताला से मुकद्दस सरजमीन के करीब वफात की दुआ की और बाज अहदीस में उनकी कब्र के मुकाम के बारे में एक सुर्ख टीले के करीब होने का जिक्र भी आता है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि बहीरा जलील के अंदर मौजूद ये जो ढांचा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। अब सवाल यह है, अगर यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र नहीं तो फिर झील के नीचे इतना बड़ा ढांचा आखिर किस मकसद के लिए डिजाइन किया गया था? यह वो सवाल है जिसका जवाब अभी भी मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आया। आसार कदीमा में ऐसी दरियाफ्तों के बारे में हतमी फैसला करने के लिए सिर्फ शक्ल सूरत काफी नहीं होती है, माहिरीन को यह भी मालूम करना होता है कि पत्थर किस दौर के हैं, उन्हें किस तरीके से मुंतकिल किया गया और इसके साथ साथ ढांचा किस मकसद के लिए जो है ना बनाया गया, और सबसे अहम बात यह कब बनाया गया था। अगर यह साबित हो जाए कि यह ढांचा किसी मखसूस कदीम तहजीब ने इंसानों की जरूरत के तहत तामीर किया था तो इसकी तारीखी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर तहकीक यह बताए कि यह कुदरती अमल और इंसानी एक्टिविटीज के कॉम्बिनेशन से बनने वाला यह स्ट्रक्चर है तो फिर इसकी कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। यहां जदीद टेक्नोलॉजी भी बहुत अहम रोल प्ले करती है। आज माहिरीन पानी के अंदर मौजूद आसार का जायजा लेने के लिए सोनार, जेरे आब सर्वे, नक्शा साजी और दीगर जदीद टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। इन टेक्नोलॉजीज की मदद से ऐसी जगहों को स्टडी करना मुमकिन हो गया जहां इंसान आम हालात में आसानी से पहुंच ही नहीं सकता। तो क्या वहां इंसानी बाकियात भी मिली है कि नहीं? क्या कोई कदीम तहरीर मिली है कि नहीं? क्या किसी कतबे पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम मौजूद है? क्या इस ढांचे की तारीख हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने से साबित होती है? और क्या दुनिया के मोतबर माहिरीन आसार कदीमा इस दावे से इत्तफाक करते हैं? फिलहाल इन सवालात का जवाब ऐसा नहीं है कि हम एतमाद से कह सकें कि ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है।
اس لیے اس دریافت کو اصل حیرت اپنی جگہ برقرار ہے اس کی، اور بحیرہ جلیل کے پانیوں کے نیچے ایک غیر معمولی بہت بڑا پتھریلا ڈھانچہ موجود ہے جس کی اصل نوعیت اور مقصد پر تحقیق کی جا رہی ہے، اور جس کے بارے میں مختلف سائنسی پاسبلٹیز بھی پیش کی گئی ہیں، لیکن اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر قرار دینا یہ ثابت شدہ بالکل بھی حقیقت نہیں ہے، اور شاید یہی آثار قدیمہ کی خوبصورتی ہے۔ زمین کے نیچے، پہاڑوں کے اندر اور سمندروں یا جھیلوں کی تہوں میں کبھی کبھار ایسی چیزیں بھی ملتی ہیں جو انسان کے ماضی کے بارے میں نئے سوالات سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔